दोस्तों नमस्कार। आजकल फूले महामना ज्योतिराव फूले की जो फिल्म आई हुई है उसका विरोध क्यों हुआ है और आखिर ऐसी उस फिल्म में उस उनकी जीवनी में ऐसी क्या खास बात है जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग एकदम उनका विरोध करने के लिए जाग उठे हैं। तो दोस्तों उनके साथ में क्रांतिवीर क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले भी साथ चल रही थी कदम से कदम मिलाकर, और वो भी समाज सुधार में अपना अहम भूमिका निभा रही थी। ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरुद्ध जब क्रांति का आह्वान किया था सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले ने, तो हिंदू समाज में कितनी बौखलाहट हो उठी थी, उसी को लेकर आज हम आपको ये बताना चाहते हैं। संक्षेप में आप सुने और इस वीडियो को शेयर करें। दोस्तों हिंदू समाज रचना में वर्ण व्यवस्था जैसी क्रूर व्यवस्था प्राचीन समय यानी वेदों के काल से ही चली आई है, क्योंकि उनमें वेदों में लिखा हुआ है वर्ण व्यवस्था के साथ ही मानव जाति छुआछूत के कलंक से कलंकित रही है। इस धर्म में शूद्र अछूतों को कभी मानव के रूप में जीने का अधिकार ही नहीं दिया। उनकी स्थिति पशुओं से भी बदतर कर दी गई। पल पल अपमानित होकर बरसों की प्रताड़ना झेलना ही उनकी नियति बन गई थी। ब्राह्मणों की बारात में अपमानित होने पर ज्योतिबा फूले के मन में ये प्रश्न उठने लगे कि ब्राह्मण कौन है, कौन शूद्र है, कौन ब्राह्मण है, जात पात का ये निर्माता कौन है, आखिर किसने बनाई ये सब कुछ, सभी एक ही ईश्वर की संतानें हैं या नहीं। इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए उन्होंने सैकड़ों धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर डाला। उसके बाद दृढ़ संकल्प करके धर्म मार्तंडों तथा आडंबर रचने वाले बंट ब्राह्मणों के विरुद्ध क्रांति का आह्वान कर दिया। मानव पर मानव की गुलामी को मिटाने की प्रतिज्ञा करके महामना ज्योतिबा फूले ने शूद्र अछूत नारी के मुक्ति आंदोलन का बीज बो दिया। इस तरह से उन्होंने अपने भावी आंदोलन की राह बनाई। तो दोस्तों ज्योतिबा फूले ने जब हिंदूवादी व्यवस्था के खिलाफ जाना तय कर लिया, तो उनको लगा, ब्राह्मणवादी मनुवादी व्यवस्था वाले लोगों को लगा कि अब उनका धंधा चौपट होने वाला है और उनकी जो स्वामित्व वाली नीति है वो खत्म होने वाली है, इसलिए वो उनका विरोध करने लगे। सावित्रीबाई फूले बहुत ही कमाल की वक्ता भी थी। उन्होंने समाज से सब प्रकार के अन्याय मिटाने और कुरीतियों से मुक्ति दिलाने के जनता के बीच जाकर जगह जगह भाषण दिए। उनके भाषण बहुत ही क्रांतिकारी और समाज को उद्धारक जागरूक करने वाले होते थे। सम्यक प्रकाशन द्वारा सावित्रीबाई के भाषणों पर एक पुस्तक छपी है दोस्तों, जिनके अध्ययन से अपने आप सिद्ध हो जाता है कि कितनी कमाल की वक्ता थी। महामना ज्योतिबा फूले द्वारा चलाए गए अछूत अस्पृश्यता उन्मूलन छुआछूत छात्र मिटाने के क्रांतिकारी और कठिन कार्य की सावित्रीबाई फूले सहयोगिनी बनी थी। लिहाजा स्पष्ट है कि सावित्रीबाई ने छूत छात्र मिटाने को अपने कार्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग बना लिया था। उनकी इस कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था, क्योंकि उनके आचरण में भगवान बुद्ध की शिक्षा का स्पष्ट प्रभाव झलकता था। इसलिए तो आज से करीब 100 साल पहले अछूतों को पानी भरने के लिए फूले दंपति ने अपने पैसों से अपनी ही जगह में एक कुआं बनवाया। स्वतंत्र भारत में जब हम आज भी अछूतों की दीनहीन स्थिति और उन्होंने पीने के पानी के लिए मोहताज देखते हुए, तो फूले दंपति द्वारा अछूतों के उद्धार के लिए किए गए कार्यों की कीमत समझ में आती है। अतः महामना ज्योतिबा फूले युग पुरुष थे तो सावित्रीबाई युग नारी थी। पानी आदमी की प्राकृतिक जरूरतों में शामिल है, मगर भारत ही एक ऐसा महान देश है जहां धर्म के नाम पर पानी पर भी सख्त पहरा बैठा दिया गया था। इस देश के भूमिपुत्र पानी के लिए गिड़गिड़ाते या जंगलों में मारे मारे फिरते थे। इस देश में न जाने कितने महापुरुष आए, कितने ही संत महात्मा आए, मगर वे सब प्रभु मिलन और आत्मा की मुक्ति खोखले नारों के अलावा और कुछ नहीं दे पाए। ये बेचारे शूद्र अछूत जो सदियों से पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते थे, ज्योतिबा फूले से पहले अंग्रेजी शासन में भी उनकी यही दशा थी। धन्य है महामना ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने दीनहीन लोगों की अवस्था देखकर उनकी समस्या के निराकरण के लिए एक कुएं का निर्माण कराया। यह हमें एक मामूली घटना लग सकती है दोस्तों, किंतु अब से 100 साल पहले इस घटना ने बड़े बड़े दिग्गजों को झकझोर दिया था। हम ज्ञान ज्योति सावित्रीबाई को
युग नारी इसलिए भी कह सकते हैं कि उनसे पहले पूरे नारी स्वतंत्रता इतिहास में किसी ने भी नारी के हित में वो कार्य नहीं किए जिन्हें हमारी सावित्रीबाई फुले ने बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए हंसते हंसते कर दिखाई थी। जहां लोग क्षुद्र अछूतों को अपने घर के सामने से भी नहीं गुजरने देते थे, ऐसे समय में इन दीनहीन लोगों के लिए पानी उपलब्ध कराने की दृष्टि से एक मीठे कुएं का निर्माण कराना हर दृष्टि से युगांतरकारी है और इस कार्य को संपन्न करने वाले सावित्रीबाई फुले युग नारी और महामना ज्योतिबा फुले युग पुरुष हैं। लेकिन दोस्तों, आज स्थिति क्या है? आज हम बहुजन SC ST OBC वाले भी खुद एक दूसरे से छुआछूत करते हैं, जबकि 100 साल पहले ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने यह कर दिखाया था कि मानव मानव एक समान है, इंसान सब एक समान है। लेकिन आज भी वही व्यवस्था बनी हुई है। हजारों गांव ऐसे हैं, लाखों गांव ऐसे हैं भारत के अंदर जहां OBC वाले SC वालों से, ST वाले SC वालों से और SC वाले भी खुद आपस में छुआछूत करते हैं। पानी तक पीने के लिए एक दूसरे पर हीन भावना से देखते हैं, एक दूसरे को हीन भावना से देखते हैं, लोटा तक नहीं देते पानी पीने के लिए। पश्चिमी राजस्थान में तो आए दिन घटनाएं होती रहती है। जाट समाज के लोग या OBC समाज के लोग कहें तो कुछ ऐसे समाज के लोग भी हैं जो SC वाले लोगों को पानी तक पीने नहीं देते। अभी भी वही हाल है। खैर, मनुवादियों का तो क्या ही कहना। अस्पृश्यता उन्मूलन के साथ खेतीहर, किसान, मजदूर वर्ग आदि की सेवाएं की, बाल विवाह प्रतिबंध, विधवा विवाह को प्रोत्साहन, यानी विधवा विवाह के लिए भी नारी जो सावित्रीबाई फुले थी उन्होंने उनके लिए भी काम किया था। सती प्रथा की रोकथाम, बाल हत्या प्रतिबंध गृह, शिक्षा प्रसार, इन सभी सामाजिक क्रांति के क्षेत्र में जहां फूले बढ़ चढ़कर सामने आए, वहीं उनके महान सुलक्षणा पत्नी सावित्रीबाई फुले भी इस क्षेत्र में पीछे नहीं रही। वे भी उनका साथ निभाते हुए आगे बढ़ती रहीं। भट्ट ब्राह्मणों के आडंबर एवं कुप्रथाओं की शिकार बनकर अनेक स्त्रियों का जीवन बर्बाद हो जाता था। बाल्यावस्था में भी बच्चों की शादी करने की धार्मिक शिक्षा स्वार्थी भट्ट ब्राह्मणों ने दी, जिस कारण अनेक बालिकाएं बाल विधवा बन जाती थीं। उनमें से कुछ विधवाएं युवावस्था में गलत मार्ग पर चल जाने के कारण गर्भवती हो जाती थीं, तो उनके लिए कोई भी सहारा नहीं होता था। बस खुदकुशी के साथ ही पेट में पलते पाप को कुचल देने को विवश होती थी। ऐसी दुखियारी स्त्रियों में ब्राह्मण जाति की स्त्रियां भी कमी नहीं थी। काशीबाई उनमें से ही एक ब्राह्मण विधवा थी जिसे ज्योतिबा फुले ने आत्महत्या करने से बचाया और अपने घर में शरण दी। पति की तरह उदार सूझबूझ वाली सावित्रीबाई ने काशीराम की प्रेगनेंसी की सारी व्यवस्था सुचारू रूप से खुद की थी। दोस्तों, आज वही हालत है। कुछ असर हुआ है, लेकिन सोचो, एक ब्राह्मण महिला को एक शूद्र के घर में शरण देना कितना घातक हो सकता था, कितनी रिस्क थी उस समय। एक ब्राह्मण महिला को शरण देना, और वो भी विधवा ब्राह्मण महिला को। दोस्तों, शूद्रों को इतनी औकात नहीं थी उस समय, इतनी इजाजत नहीं थी, इतने अधिकार नहीं थे कि किसी ब्राह्मण की तरफ आंख उठाकर देख जाए। और इतना बड़ा पाप कर बैठे थे ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा की पत्नी सावित्रीबाई बाल हत्या प्रतिबंध गृह के बच्चों की ममता भाव से लगातार सेवा करती रहीं, अपने बच्चों की तरह उनको पालती रहीं। उनकी अपनी तो कोई संतान थी नहीं, फिर भी उन्होंने इनका अपनी दयाशीलता और उदारता एवं पूरे ममता भाव के साथ पालन पोषण करती रही। देवी तुल्य वह साध्वी पड़ोस के बच्चों को भी कभी कभी खाना खिलाने के लिए अपने घर बुला लेती थी। बच्चों को भोजन खिलाना उसकी आदत थी। बेशक उनकी कोई संतान नहीं थी, पर अपने गांव और कस्बे के सभी बच्चों को सावित्री इतना प्यार देती थी जैसे कि वे अपने सगे बच्चे हों। इसलिए उदार भावना के वशीभूत होकर वह सभी जाति व धर्म के बच्चों को भी जान से ज्यादा चाहती थी। बच्चों के साथ घुल मिल कर रहने में उन्हें परम सुख और संतोष मिलता था। भारत में प्रतिक्रांतिवादी लोग बहुत पहले से ही हमारे पक्ष में उठी क्रांति को कुचलने के लिए हमारे ही लोगों को इस्तेमाल करते आए हैं। इन लोगों ने शूद्र अछूत समाज को शिक्षा से हमेशा इसलिए दूर रखा था ताकि अशिक्षित होने के कारण ये अपना भला बुरा नहीं समझ पाएंगे और न ही अपने मित्र और शत्रु में भेद कर पाएंगे। इसलिए इनकी अज्ञानता का लाभ
ये सवर्ण शातिर लोग अपने हित में करते रहेंगे। अछूत समाज के कुछ लोगों को यह कहने के लिए तैयार किया कि तुम ब्राह्मणों की विधवाओं का तो कल्याण कर ही रही हो, उनकी अवैध संतान की परवरिश कर रही हो, पर अपने समाज के लिए ऐसा क्यों नहीं करती हो। अच्छी सामाजिक सूझबूझ बावली सावित्री ने तुरंत उन पर अज्ञानी अछूत बंधुओं का ज्ञान प्रकाश करते हुए कहा कि हमारे यहाँ तो विधवा विवाह हो जाते हैं, इसलिए यह समस्या हमारी है ही नहीं, न ही हमारे समाज में सती प्रथा प्रचलित है। ये समस्या तो ब्राह्मणों की है। अब ब्राह्मण हमारे कल्याण का कोई काम नहीं करते तो यह उनकी समस्या है। हमारी और हमारे पुरखों की यह महान परंपरा रही है। हम सबका भला करते आए हैं, और फिर चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो। दोस्तों, उसी बाल्य हत्या प्रतिबंध गृह में 1873 में काशीबाई नामक एक ब्राह्मण विधवा ने एक बच्चे को जन्म दिया। वह औरत गंजपेट के केशवपंत सिंधी के घर में रहती थी। सावित्रीबाई फुले ने ही उस बच्चे की नाल काटी थी। ज्योतिबा और सावित्रीबाई ने बड़ी धूमधाम के साथ उस बच्चे का नामकरण समारोह आयोजित किया। उन्होंने उस बच्चे का नाम रखा यशवंत। यशवंत यानी यश प्राप्त करने वाला। इसे एक संयोग ही कहा जाएगा कि भगवान बुद्ध के प्रथम प्रव्रजित गृहस्थ का नाम भी यश ही था, जो बनारस का प्रसिद्ध श्रेष्ठी पुत्र था। जबकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने महामना ज्योतिबा फुले को अपना गुरु माना था, उन्होंने भी अपने सबसे बड़े पुत्र का नाम यशवंत ही रखा था। सावित्रीबाई ने पूरी ममता और वात्सल्य के साथ उस बच्चे का पालन पोषण बहुत ही अच्छी तरह से किया। फुले दंपत्ति ने यशवंत को अपना ही बच्चा माना। उस समय के सामाजिक आंदोलनों में उत्साह के साथ हिस्सा लेने वाले एक मशहूर सुधारवादी, लोकहितवादी बिनाकराव भंडारकर, जो आगे चलकर लघुवाद और उप न्यायालय सब कोर्ट के न्यायाधीश बने, प्रार्थना समाज के अमानतदार मदन श्री कृष्ण मामा, परमानंद वासुदेव, बाबाजी नवरंगे, तुकाराम तात्या, पड़बक आदि लोगों ने ज्योतिबा फुले के सराहनीय कार्यों को देखकर उन्हें धन्यवाद दिया और उनके प्रति बहुत आदर सम्मान व्यक्त किया। दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय सावित्रीबाई फुले, जय ज्योतिबा फुले।